इंग्लिश लैंग्वेज इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। लगभग सभी देशों में यह भाषा बोली और समझी जाती है। सांस्कृतिक वाद विवादों से परे हटकर अगर हम इस भाषा की ओर देख सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंग्लो इंडियन लिटरेचर में काम करने वाली ये पहली महिला थी। अगर पहली बार भारत में किसी महिला ने इंग्लिश लिटरेचर में काम किया हो तो वो यही थी। कवि, निबंधकार, उपन्यासकार, अनुवादक, बहुभाषाविद तोरू दत्त परिवार में तोरू का जन्म हुआ। अपने अभिजात वर्ग, प्रगतिशील पश्चिमी दृष्टिकोण और साहित्यिक झुकाव के लिए दत्त परिवार प्रसिद्ध था। चार मार्च 1856 को तोरू का जन्म कोलकाता में एक बंगाली फैमिली में हुआ। तोरू को एक बहन अरू और एक भाई अबजू था। तीनों ने भी अपना बचपन अधिकांश कलकत्ता में ही गुजारा था। उनकी बहुत सारी शिक्षा अपने पिताजी और माँ से ही हुई। प्राचीन भारत की कहानियां जैसे रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम और बड़े बड़े महाकाव्यों से माँ ने तीनों को वाकिफ कराया था। तोरू के पिताजी और दादाजी ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अहम पोजीशन पर काम करते थे। मॉडर्निटी के लिए पाश्चिमात्य दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है, ऐसा उनका मानना था। वेस्टर्न कल्चर की तरफ पूरे परिवार का लगाव बढ़ता गया और उन्होंने धर्मांतर कर लिया। वो क्रिश्चियन बन गए। इसी दरमियान तीनों की शिक्षा बहुत जोरों पर थी। अंग्रेजी भाषा की तरफ लगाव बढ़ने लगा था कि उसी वक्त परिवार में एक हादसा हुआ। तोरू के भाई अबजू की मौत हो गई। इस हादसे से बाहर निकलने के लिए और कुछ निजी कामकाज के लिए दत्त परिवार ने हिंदुस्तान छोड़ा। तोरू और अरू बंगाल की पहली लड़कियां होंगी जिन्होंने समंदर के पार जाकर दुनिया देखी। 3 साल इंग्लैंड में बिताए और 1 साल फ्रांस में बिताया। इटली और जर्मनी की भी भ्रमंती की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ लेक्चर्स भी तोरू और अरू ने अटेंड किए। जाहिर सी बात थी, हिंदुस्तान से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लेक्चर करने वाली वो पहली महिला थी। वहां तोरू की कई प्रोफेसर्स के साथ मुलाकात हुई। इन मुलाकातों ने बौद्धिक चर्चा और महत्वपूर्ण सोच को उत्तेजन दिया। बहुत सा वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गुजारने के बाद तोरू फिर से कलकत्ता लौटी। हिंदुस्तान आने के बाद कई दिनों तक दोनों भी मानसिक और शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हुई। यूरोप का मुक्त और स्वतंत्र स्त्री जीवन अपनाने के बाद यहाँ की विचारधारा से मेल जुड़ाना मुश्किल सा हो गया था और उसी हालात में अरू की भी मौत हो गई। अबजू और अरू की मौत तोरू और उसके परिवार के लिए एक हादसा था। उसी वक्त तोरू के परिवार को धर्मांतर करने के लिए भारत में बहिष्कृत कर दिया गया। अब तोरू का पूरा ध्यान संस्कृत सीखने पर था। यूरोप में उसने कुछ फ्रेंच अल्फाजों का नब्जों का ट्रांसलेशन किया था। तोरू अब कुछ अकेली सी हो गई थी। उसने रामायण, महाभारत पूरी पढ़ ली और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसकी उम्र लगभग 20 साल की ही होगी। तब उसने अ शीप ग्लेन्ड इन अ फ्रेंच फील्ड्स ये उपन्यास लिखा, जिसमें 165 कविताएं भी थी। एक उपन्यास अधूरा रह गया था, जिसका नाम था बायंका। उसने बहुत सी अंग्रेजी कविताएं भी लिखी। सबसे प्रसिद्ध कविता थी द लोटस। अकेलापन और मृत्यु का गूढ़ आकर्षण उसके साहित्य से परिवर्तित होता था। पहली अंग्रेजी लेखिका, फर्स्ट इंग्लिश राइटर फ्रॉम इंडिया, तोरू दत्त। दुख की बात यह है कि इतनी होनहार शख्सियत सिर्फ 21 साल ही जिंदा रही।